हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो है जनजाति गीत के बारे में, अर्थात ट्राइबल सॉन्ग के बारे में। हम जानते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है में जो भी जनजाति है वो उसकी जो संस्कृति है वो अपार है। उसमें जो उनकी जो संस्कृति है उनको क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, वो समय समय पर क्या करते हैं, लोग जो गीत होते हैं है ना, अपने भावनाओं को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए गीत गाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जनजाति गीत कहा जाता है। जो अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें वो विवाह के अवसर पर भी गाते हैं, मृत्यु के अवसर पर भी गाते हैं, नए फसल आने पर भी गाते हैं, और कई बार ऐसे होते हैं जो सामान्य अवसरों पर भी वो गायन करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो है परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्ट अपन क्लास में चलते हैं दोस्तों। जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे सवाल, तो मैंने इसको जो है आपके जो जनजाति गीत है, जो ट्राइबल सॉन्ग है, उसको उसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है। जैसे कि मैंने इसको फसल गीत, उसके बाद विवाह गीत, उसके बाद जो मृत्यु गीत है, उसके बाद जो अन्य गीत है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहले आता है जो फसल जो होता है, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो सामान्य जो क्षेत्र है और जो छत्तीसगढ़ के जो जनजाति क्षेत्र है, जिसमें आपका पूरा बस्तर रीजन आता है और आपका सरगुजा रीजन आता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चूँकि जो जनजाति जो अपने भाई बहन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब नई फसल आते हैं तो क्या करते हैं, गीत गाते हैं और अपने मन की भावना को क्या करते हैं, एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो जनजाति क्षेत्र अपने आप में एक विशाल क्या करते हैं, उसकी वेशभूषा अलग होती है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, ठीक है। तो इस उद्देश्य से हमको ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है आपका तारा गीत। कौन सा गीत आता है, तारा गीत। ये कब होता है, ठीक है। तारा गीत जो है अपने फसल आने पर गाया जाता है, और किसके द्वारा गाया जाता है, ये केवल स्त्रियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। इसमें पुरुष जो है वर्ग जो है भाग नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो आता है हमारा जो है छेड़ता गीत, ठीक है। जो छेड़ता गीत है इसको क्या कहा जाता है, सामान्य भाषा में छेड़छेड़ा गीत भी कहा जाता है। जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग में है उसे क्या कहा जाता है, उसको छेड़छेड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरली जो बस्तर के जो जनजाति है, जो मुड़िया है, माड़िया, हल्बी, जो गोड़ी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये जो गीत है ना, ये जो पर्व है बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो उसी के साथ साथ क्या करते हैं, ये गायन भी करते हैं, नृत्य करते हैं, उत्सव करते हैं। तो ये मुख्यतः नवयुवक के द्वारा क्या है, किया जाता है, सबसे प्रथम चीज जो है। दूसरा है, ये बस्तर में क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष जो पौष पूर्णिमा से क्या किया जाता है, ये स्टार्ट किया जाता है, या पौष पूर्णिमा में इसका जो है मुख्यतः गायन होता है। इसे जो मैदानी क्षेत्र में मैंने आपको बता चुका हूँ क्या किया जाता है, छेड़छेड़ा पर्व के नाम से भी मतलब जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो लड़कों की जो टोली होती है, एक विशेष टोली होती है, वो क्या कहते हैं, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, जो धान होता है, ठीक है, जो धान होता है उसको क्या करते हैं, घर घर जाकर मांगते हैं। और वही आप सबको पता है कि छेड़छेड़ा है ना, माई के कोठी के धान ला हेर हेरा, इस टाइप के शब्दों का भी क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका जो है कर्मा गीत। तो कर्मा गीत भी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्मा गीत है मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में जो है ये है गीत जो है गाया जाता है। ये क्या होता है, ये बारिश के प्रारंभ के फसल के काटने तक ये जो है गीत जो है वहाँ के जनजाति लोगों के द्वारा गाया जाता है। कब गाया जाता है, ये फसल के ये बारिश के जो प्रारंभ होते हैं, जैसे जून जुलाई का मौसम लगता है तो ये बारिश का महीना स्टार्ट होता है, तब तक फसल के काटने तक, फसल कब तक काटा जाता है, अक्टूबर माह में तक काटा जाता है। तो उस बीच क्या किया जाता है, ये गीत जो है एक दूसरे में गाया जाता है। ये गीत जो है मुख्यतः कर्मा गीत होता क्या है, जो कर्मा गीत है ये मुख्यतः जो जनजाति है वो अपने भगवान कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए इस गीत को जो है गाते हैं। कौन से भगवान को, अपने कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गीत को क्या करते हैं, गाते हैं। तो ये जो गीत होता है इसमें मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इस जो है कर्मा गीत में मुख्यतः मांदर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मांदर का प्रयोग करने के पश्चात ये कहा जाता है कि जो दूर दराज के जो स्त्रियां होती है या जो पुरुष वर्ग होते हैं वो आते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। और जो जहाँ नृत्य होता है उस जगह को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उस जगह को पुकारा जाता है अखरा। क्या नाम से जाना जाता है, अखरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन ये आ सकता है आपका
कि इसमें से कौन सा आपका जो है फसल गीत नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों में फसल गीत नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे देगा तारा गीत, छेड़ता गीत, कर्मा गीत या रीलो गीत। तो मैंने आपको विस्तार से बताया तारा गीत, छेड़ता गीत और जो कर्मा गीत है, मुख्यतः कौन सी गीत है ये, फसल आने पर ये गीत है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा जो हमारा है विवाह गीत, ठीक है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्योंकि जो विवाह जो है जनजातीय क्षेत्रों में बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक जो है मनाते हैं। उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो भौतिकवाद से क्या है, बहुत दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं रहते हैं, ठीक है। उन लोगों को जो कुछ भी मिल जाए उसी में क्या कहते हैं, वो बहुत ही खुशी से अपना क्या है जीवन यापन करते हैं। तो जो जनजाति जो लोग होते हैं ये विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाते हैं, तो विवाह के अवसर पर ये मुख्यतः कौन से गीत गाते हैं, ये रीलो गीत गाते हैं, ठीक है। कौन से गीत गाते हैं, रीलो गीत किस प्रकार का गीत है, तो याद रखना एक ये क्या है, ये विवाह गीत है। अब ये जो है कौन सी जनजाति के द्वारा विशेष रूप से गाई जाती है, तो ये मुख्यतः, ठीक है, ये क्या कौन सी जनजाति के द्वारा गाई जाती है, मुख्यतः ये मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा गाई जाती है। और इसमें क्या करते हैं, स्त्री और जो पुरुष है इनके द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। जो ये जो गीत है इसमें क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों को द्वारा अल्टरनेट तरीके से क्या किया जाता है, गाया जाता है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका मृत्यु गीत। जो जनजाति है विशेष कर है ना, जो अपने यदि कोई सदस्य मर जाते हैं तो ठीक है, उनको क्या करने, श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, इनके द्वारा विशेषतः गीत गाए जाते हैं, ठीक है। उनके जो दुख में, उनके जो मरते हैं तो उनके दुख में क्या करते हैं, गीत गाते हैं और भगवान को क्या करते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए गीत गाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, मैं बता सकता हूँ घोटुल पाटा, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, जो गीत गाते हैं उसको घोटुल पाटा गीत के नाम से जाना जाता है। ये जो है गीत मुख्यतः किसकी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस गीत में क्या करते हैं, ये साथ साथ मृतक स्तंभ का भी का काम करते हैं, अर्थात इसमें मृतक स्तंभ भी लगाया जाता है। अर्थात कभी जो जहाँ पे मृत्यु हो जाती है वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लकड़ी का या पत्थर का इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक स्तंभ लगा दिया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के जैसे पशु पक्षी या भेड़ बकरी का जो है एक लकड़ी का बनाया हुआ है ना, क्या इस तरीके का रहता है, मैं देखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लकड़ी का क्या रहता है, ऐसा बना रहता है, इसमें पशु पक्षी का क्या रहता है आपका, उसका चित्र रहता है, ठीक है। तो मृत्यु गीत मुख्यतः कौन सा गीत है, तो मृत्यु गीत जो है मुख्यतः घोटुल पाटा गीत है। और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ही आपका क्या किया होता है, जो जनजाति जो क्षेत्र होते हैं, जो मुख्यतः सरगुजा और जो बस्तर रीजन में क्या होते हैं और भी गीत गाए जाते हैं हमारे भाई बंधु के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक होता है लेंजा गीत, चैत परब गीत, ठीक है, लिंगो पाटा गीत और क्या है, धनकुल गीत। तो और भी गीत हैं। तो पहले देखते हैं लेंजा गीत। लेंजा गीत गाने के लिए कोई विशेष पर्व का आयोजन नहीं किया जाता या कोई विशेष अवसर पर ही नहीं किया जाता, ये सामान्य अवसर पर कभी एक दूसरे के साथ मिल लिए, खुशी बांट लिए, तो ऐसे भी टाइम में क्या करते हैं, ये मुख्यतः लेंजा गीत गाते हैं। तो अर्थात मैं बोलना ये चाहता हूँ, कोई विशेष तिथि आवश्यक नहीं होती है। दूसरा होता है ये विशुद्ध क्या होता है, हल्बी गीत होता है। इसमें स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, गायन करते हैं। क्या करते हैं, साथ साथ गायन करते हैं, याद रखना है। जो लेंजा जो गीत है आपका, इसमें स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, साथ साथ गायन करते हैं। ये विशुद्ध हल्बी गीत है और इसमें कोई विशेष तिथि का निर्धारण नहीं होता, अर्थात कभी भी एक दूसरे कभी भी किसी भी समय पर या कोई भी अवसर पर ये गाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों चैत परब गीत, ठीक है। कौन सी गीत है, चैत परब गीत। तो चैत परब गीत नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये चैत्र माह में ये किया जाता है। कौन से माह में किया जाता है, तो चैत्र माह में किया जाता है। और ये क्या होता है, ये प्रतिद्वंदिता, ठीक है, अर्थात एक दूसरे को हराने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से जीतने के लिए ये क्या करते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जैसे ददरिया जो गीत गाते हैं एक दूसरे से भावना व्यक्त करने के लिए कि यहाँ प्रतिद्वंदिता जीतने के लिए, तो उसी प्रकार ये क्या है आपका चैत परब गीत है, ठीक है। अब आता है जो है लिंगो पाटा गीत। कौन सा गीत है जो है
लिंगोपाटा गीत। तो लिंगोपाटा जो गीत है वो क्या है, आपके प्रधान जाति के द्वारा किया जाता है। लिंगोपाटा क्या है, प्रधान जाति के द्वारा किया जाता है। जो लिंगोपेन जो देवता थे वो क्या करते थे, जो अपने जो लिंगोपेन क्या थे, एक कोई देवता नहीं है, ये कोई एक ऐसा व्यक्ति थे जो क्या करते थे, जो जनजाति, जो मुड़िया माड़िया जो जनजाति के जो बच्चे लोग रहते थे उसको क्या करते थे, ये शिक्षा देते थे। और शिक्षा देने के साथ साथ जब ये क्या हो गए, ये जब ये मर गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जो आसपास के जो लोग थे उसे अपने भगवान की तरह क्या करने लगे, वो पूजने लगे। तो उसी कारण उसको कहा जाता है लिंगोपेन देवता के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्यतः कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया आपके व्यापम के एग्जाम हो गए या पीएससी के एग्जाम में। तो ये याद रखना है आपको, लिंगोपाटा जो गीत है प्रधान जाति के द्वारा किया जाता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लास्ट चौथा है आपका धनकुल या जगार गीत। ठीक है, जो धनकुल और जो जगाल गीत है ये मुख्यतः भतरा या हल्बा जनजाति के द्वारा विशेषकर इसमें किया जाता है। ठीक है, विशेषकर ये गायन किया जाता है, धनकुल या जगार गीत। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा, ऑप्शन आएगा आपका हल्बा जनजाति, गोंड जनजाति। तो आपको याद रखना हल्बा या भतरा जनजाति के द्वारा ये जो गीत है गाया जाता है। इसमें मुख्यतः जो वाद्य यंत्र तो नहीं बोलना चाहता, इसमें कौन कौन से चीज़ जो है प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन भी आपके पीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसमें मटकी, सूपा, बांस, खपच्ची और धनुष, इन सब का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किसका प्रयोग किया जाता है, मटकी का प्रयोग किया जाता है, इसमें सूपा वाद्य यंत्र ही है, इसमें मटकी, सूपा, बांस, खपच्ची और जो धनुष है इनका क्या किया जाता है, विशेष करके प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक याद हुआ आप लोगों को। इसके अन्य और कौन कौन से गीत है जिसमें आपका आ चुका है हुल्की पाटा गीत। ठीक है, याद रखना जो अन्य जो गीत है हुल्की पाटा गीत है। उसके बाद है जो मरम पाटा गीत है, ये भी सामान्य अवसर पर ही आपका गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाग गीत। फाग गीत तो जनरली आप जान सकते हैं कि ये जो बस्तर के अनुसूचित क्षेत्रों में, सरगुजा के अनुसूचित क्षेत्रों में, या अपन कह सकते हैं बस्तर के मैदान, जो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्रों में भी ये गीत जो है प्रमुखता से गाया जाता है। तो ये क्या है, फाग गीत जनरली क्या है, होली गीत है एक तरीके से। ठीक है, होली के अवसर पर गाया जाता है ना। और इसमें मुख्यतः कौन सी जनजाति भाग लेती है, तो ये मुख्यतः गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा विशेषकर मनाया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, विशेषकर गोंड या बैगा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो जनजाति जो गीत है आपका है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फसल गीत, विवाह गीत, मृत्यु गीत और जो सामान्य गीत है ये सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप जो है इसको अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पीएससी में आए हुए तो उसमें मैं एक कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको। सबसे पहले है, इनमें से कौन सा समुदाय गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला कमार है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, गाथा गायन के लिए क्वेश्चन है, गाथा गायन के लिए, ठीक है, गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध जाति, गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पास ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है देवार, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कमार, तीसरा है आपका पारधी और चौथा है बिंझवार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका CGPSC AD में हॉर्टिकल्चर 2015। तो गाथा गायन के लिए कौन सी जनजाति जो है प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो इसमें याद रखना है जो गाथा गायन के लिए कौन सी जनजाति है, तो याद रखना इसका आंसर है देवाड़ जनजाति। कौन सी जनजाति है, देवाड़ जनजाति जो है गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध है। जो देवाड़ जनजाति की जो महिलाएं होती है वो दिवाली के अवसर पर क्या करती है, याद रखना है। ठीक है, ये देवाड़ जनजाति है, ये दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है,
ये क्या करती है, सुवा नृत्य करती है। कौन सी नृत्य करती है ये, देवाड़ जनजाति दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है ये, सुवा नृत्य करती है। इसमें मिट्टी के 2 तोते बनाकर उसके चारों नृत्य किया जाता है, सही है। इसमें क्या किया जाता है, तोते का प्रयोग किया जाता है, तोते का प्रयोग किया जाता है, याद है, रखना है आपको। और जिसमें केवल क्या रहती है, महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें से कौन सी जनजाति लिंगोपाटा गाते हैं, ठीक है। लिंगोपाटा गायन कौन करता है, लिंगोपाटा गायन कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास कमार, प्रधान, देवार। कमार, प्रधान, देवार। चौथा है आपका बैगा, ठीक है। अभी मैं बताया हूँ जो लिंगोपाटा है कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, प्रधान जनजाति के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है। जो घोटुल पाटा का जो गायन है, घोटुल पाटा का गायन किस भाषा में, किस भाषा में होता है, ये 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं। आपका ऑप्शन आया हुआ है हिंदी, हल्बी, गोंडी और आपका ऑप्शन है लरिया। अभी मैंने आपको बताया है जो घोटुल पाटा का गायन कौन सी भाषा में करते हैं, बताइए जल्दी से, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो जो घोटुल पाटा का जो गायन है वो मुख्यतः हल्बी भाषा में किया जाता है, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं। ये भी देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। तो धनकुल गीत जैसे ऑप्शन आ गया आपके पास बस्तर, दूसरा आ गया सरगुजा, तीसरा आ गया आपका रायपुर जिला और चौथा आ गया आपका बिलासपुर जिला। तो आपको याद रखना है जो धनकुल जो गीत है ये कहाँ गाते हैं, ये बस्तर के क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। हुल्की पाटा गीत, ठीक है, ये धनकुल गीत प्लस हुल्की पाटा, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं यार, ठीक है। एकदम CGPSC SEF रेंजर में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, हुल्की पाटा गीत और जो धनकुल गीत किस जिले में गाया जाता है, तो याद रखना है ये बस्तर जिले में गाया जाता है। जात्रा पाटा क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जात्रा पाटा क्या है, ठीक है। जात्रा पाटा क्या है, धार्मिक गीत है, मृत्यु गीत है, हल्बी साहित्य है, विवाह गीत है, ठीक है। तो जात्रा पाटा याद रखना है क्या है, ये धार्मिक गीत है। क्या गीत है, जात्रा पाटा आपका क्या है, एक धार्मिक गीत है, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा रहा, ताकि मैं आप लोगों के लिए है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे से अच्छे नया वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड करते रहूँ। थैंक यू दोस्तों।